वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोरोना संकट के बीच देश का जो डिजिटल बजट पेश किया। पहला, कृषि सुधार कानूनों पर मचे घमासान के बीच पेश हुए बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि सेस लगाने का बड़ा ऐलान हुआ। हालांकि इस सेस का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नहीं पड़ेगा। I propose an agricultural infrastructure and development cess on a small number of items. However, while I'm applying this cess, we have taken care not to put additional burden on consumers on most items. पहली बार देश का बजट डिजिटल बनाया गया, जिसकी वजह से वित्त मंत्री ब्रीफकेस की बजाय लाल रंग के कपड़े में सजी एक टैबलेट लेकर संसद के लिए निकली। बजट भाषण के शुरुआती हिस्से में उन्होंने कोरोना संकट से जूझती अर्थव्यवस्था का जिक्र किया और रविंद्रनाथ टैगोर की एक कविता भी पढ़ी। Borrow the words of Rabindranath Tagore. Faith is the bird that feels the light and sings when the dawn is still dark. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि बीते कारोबारी साल में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की रिकॉर्ड खरीद हुई और फायदा पाने वाले किसानों की गिनती का भी नया रिकॉर्ड बना। हालांकि बजट का कृषि से जुड़ा हिस्सा पढ़े जाने के वक्त विपक्ष नारेबाजी करता रहा। Our government is committed to the welfare of farmers. The MSP regime has undergone a sea change to assure price that is at least 1.5 times the cost of production across all commodities. हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी लोगों को इनकम टैक्स में न तो कोई राहत मिली, न ही कोई नया बोझ बढ़ाया गया। लेकिन कोरोना संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तकरीबन सभी अहम उद्योगों की मदद के प्रावधान बजट में किए गए। इसीलिए शेयर बाजार में भी बजट पेश होने के बाद रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि बजट से उद्योगों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि किसानों की भी मदद होगी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। लेकिन कांग्रेस ने दावा कर दिया कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा। हालांकि कपिल सिब्बल ने यह भी स्वीकार किया कि किसानों की यह हालत उनकी सरकार के वक्त भी ऐसी ही थी। किसान को मालूम है कि आज के दिन भी उसको जितना दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। आज की बात नहीं है, पिछले 60 साल से नहीं मिल रहा। बजट में हेल्थ केयर पर भी खर्च में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया गया और बड़ा तोहफा 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिला। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 75 साल से ज्यादा उम्र वाले वो लोग जिनकी आमदनी केवल ब्याज या पेंशन से है, उन्हें अब आयकर रिटर्न नहीं भरनी हो। कोरोना संकट के कारण मौजूदा कारोबारी साल में वित्तीय घाटा देश की कुल जीडीपी का 9.5% तक पहुंचने का अनुमान जताया गया, जबकि अगले साल इसे 7% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। घाटे की भरपाई के लिए सरकार ने कई सरकारी बैंकों और कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए का जुटाने का लक्ष्य रखा है। वहीं विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान किया है। प्रोविडेंट फंड में सालाना 2.5 लाख से ज्यादा रकम जमा होने की सूरत में फंड पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आएगा। इसमें एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड दोनों शामिल होंगे, जबकि कोरोना वायरस की वैक्सीन पर खर्च के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गुजरात के सूरत से डराने वाला